स्वागत है आपका हमारे चैनल वीक 2 मूवीज पर। आज हम एक दिलचस्प और रोमांचक फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक लड़का गुलिवर नजर आता है। वह हमेशा खुद को खुश रखने की कोशिश करता था। गुलिवर एक न्यूज कंपनी में काम करता है। एक दिन गुलिवर एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है। इंटरव्यू के दौरान वह उस लड़के से कुछ अनौपचारिक सवाल भी पूछता है। फिर उसे पता चलता है कि उस लड़के को नौकरी पर रख लिया गया है। इसके बाद गुलिवर उस नए कर्मचारी को ऑफिस का दौरा कराता है। ऑफिस में एक लड़की भी होती है जिसका नाम अमांडा है। गुलिवर उस नए कर्मचारी का परिचय अमांडा से करवाता है। नया कर्मचारी दोनों को देखकर समझ जाता है कि गुलिवर को अमांडा पसंद है, लेकिन गुलिवर में उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती। इसके बाद नया कर्मचारी और गुलिवर लिफ्ट से जा रहे होते हैं, तभी अमांडा भी वहां आ जाती है। फिर वह नया कर्मचारी वहां से चला जाता है, जिससे गुलिवर और अमांडा अकेले रह जाते हैं ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें और बातचीत कर सकें। अगले दिन गुलिवर को ऑफिस में आराम करते हुए दिखाया जाता है। तभी वह नया कर्मचारी वहां आता है और गुलिवर से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मुझे प्रमोशन मिल गया है, अब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। इसके बाद वह गुलिवर से यह भी कहता है, तुम्हारी प्रमोशन न होने का कारण तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें अपना स्वभाव बदलना चाहिए। अमांडा को भी अब तक तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है, इसका कारण भी तुम्हारा स्वभाव ही है। यह सुनकर गुलिवर थोड़ा चिंतित हो जाता है। इसके बाद वह अमांडा के ऑफिस की ओर जाता है। वहां जाकर वह एक ट्रैवल इन्फॉर्मेशन फॉर्म उठाता है। अमांडा उससे पूछती है, क्या तुम्हें घूमना पसंद है। इस पर गुलिवर कहता है, हाँ मुझे घूमने में बहुत दिलचस्पी है। वह बताता है कि उसने न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और यहाँ तक कि भारत की भी यात्रा की है। यह सुनकर अमांडा को अच्छा लगता है। फिर अमांडा गुलिवर से कहती है, तुम्हें उन जगहों के बारे में लिखना चाहिए जहां तुम गए हो। गुलिवर लिखने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन जब वह शुरू करता है तो गहरी सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या लिखे, क्योंकि उसने अमांडा को प्रभावित करने के लिए झूठ बोल दिया था। सच्चाई यह थी कि उसने कभी कोई यात्रा की ही नहीं थी। इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए गुलिवर इंटरनेट पर अलग अलग लेख और रिपोर्ट पढ़कर उन्हें जोड़ता है और एक नकली लेख तैयार करता है। उसका लेख देखकर अमांडा बेहद प्रभावित होती है और उसे खुशी महसूस होती है। फिर अमांडा उससे कहती है, तुम्हें सच में कुछ लिखना चाहिए, और वह भी बरमूडा ट्रायंगल की यात्रा के अनुभव पर। अगले दिन गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल की यात्रा पर निकल पड़ता है। नाव का कप्तान उसे नाव तक ले जाता है और समझाता है, तुम्हें नाव चलानी होगी और रेड रास्ते का अनुसरण करना होगा। इस रास्ते पर चलते हुए तुम बरमूडा ट्रायंगल तक पहुंच जाओगे। जब तुम वापस लौटना चाहो तो इस बटन को विपरीत दिशा में दबाना। गुलिवर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यह तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, देखो मैं इसे आसानी से कर लूंगा। गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल की यात्रा पर निकलता है, लेकिन सफर के दौरान वह नाव में सो जाता है। तभी उसकी नाव एक खतरनाक समुद्री तूफान में फंस जाती है। जब गुलिवर जागता है तो उसे अपनी हालत देखकर गहरा आश्चर्य होता है। उसने पाया कि उसके शरीर पर कई छोटे छोटे लोग चढ़े हुए हैं और उन्होंने उसे रस्सियों से कसकर बांध रखा है। ये छोटे जीव लिलिपुटियंस कहलाते हैं। लिलिपुटियंस ने गुलिवर के ऊपर एक पुल तक बना दिया था और उसे एक विशालकाय प्राणी समझ रहे थे जो उनके लिए खतरा बन सकता था। वे डर रहे थे कि गुलिवर उन्हें मार डालेगा या खा जाएगा। वहीं लिलिपुटियंस की सेना और उनका एक जनरल भी मौजूद था। गुलिवर आजाद होने की कोशिश करता है, लेकिन लिलिपुटियंस उसे और ज्यादा खींचने लगते हैं। इस खींचतान के दौरान गुलिवर गिर जाता है, जिससे एक छोटा सैनिक उसके नीचे दब जाता है। इसके बाद लिलिपुटियंस उसे रस्सियों से बांधकर अपने राजा के पास ले जाने लगते हैं। गुलिवर राजा से कहता है, मैं न तो कोई दानव हूँ और न ही कोई दैत्य, मैं तो बस एक साधारण सा इंसान हूँ। कृपया मुझे यह बताइए कि यह कौन सी जगह है। गुलिवर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह जगह और वहाँ के लोग उसके लिए अजीब थे। इसके बाद छोटे छोटे सैनिक गुलिवर को पकड़कर एक जगह कैद कर देते हैं। वहाँ गुलिवर की मुलाकात एक और कैदी होरेशियो से होती है, लेकिन होरेशियो गुलिवर जैसा नहीं था, वह भी उन लोगों की तरह छोटा था। गुलिवर ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों कैद हो। होरेशियो ने जवाब दिया, मुझे राजकुमारी से प्रेम हो गया, इसी वजह से राजकुमारी के मंगेतर जनरल ने मुझे यहाँ बंद कर दिया है। उसी समय वहाँ जनरल आ जाता है। गुलिवर उसे देखता है और कहता है, तुम बहुत मूर्ख व्यक्ति हो। जनरल हैरान होकर पूछता है, मूर्ख का मतलब क्या होता है। गुलिवर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मूर्ख का मतलब होता है दुस्साहसी व्यक्ति। इसके बाद जनरल यह सोचकर खुश हो जाता है कि उसे दुस्साहसी कहा गया है और खुद को बार बार मूर्ख कहने लगता है। एक दिन जनरल गुलिवर को गाड़ी में बिठाता है और खुद उस पर सवार हो जाता है, लेकिन तभी उनके क्षेत्र पर एक प्रतिद्वंद्वी राज्य द्वारा अचानक हमला हो जाता है। दुश्मन महल को आग के हवाले कर देते हैं और साथ ही राजकुमारी का अपहरण करने की कोशिश करते हैं। गुलिवर तुरंत मौके पर पहुंचता है और बहादुरी से राजकुमारी को बचा लेता है। हालांकि पूरा महल आग की लपटों में घिर चुका होता है और वहां अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। गुलिवर जोर से चिल्लाकर कहता है, सुनो घबराओ मत, मैं आग बुझा दूंगा। इसके बाद गुलिवर बड़ी चतुराई से आग बुझा देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में जनरल भीग जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। यह सब देखकर राजा गुलिवर की बहादुरी से बेहद प्रभावित होता है और उसे दावत पर आमंत्रित करता है। गुलिवर विनम्रता से कहता है, मैं दावत में तभी शामिल होऊंगा जब होरेशियो को रिहा कर दिया जाए। राजा गुलिवर की बात मान लेता है और होरेशियो को आजाद कर देता है। अंत में गुलिवर राजा और महल के सभी लोगों के साथ भोजन करता है। राजा ने गुलिवर से पूछा, क्या तुम नदी के रास्ते से यहाँ आए हो। गुलिवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए और सोचने लगे कि शायद गुलिवर न्यूयॉर्क
का राष्ट्रपति है। यह देखकर गुलिवर ने उस स्थिति का फायदा उठाते हुए अपनी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने न्यूयॉर्क के निवासियों और उस शहर को बड़ी बहादुरी से बचाया है। अब मैं वहाँ का महान और बुद्धिमान राष्ट्रपति हूँ। राजा को गुलिवर की बातों पर भरोसा हो गया। उन्होंने उसे वचन दिया कि उसकी नाव जल्द ही ढूंढ ली जाएगी। साथ ही राजा ने गुलिवर के लिए एक शानदार घर बनवाने का आदेश दिया ताकि वह आराम से रह सके। कुछ दिनों बाद गुलिवर और उसका दोस्त होरेशियो राजकुमारी को इम्प्रेस करने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। गुलिवर ने होरेशियो को सलाह दी और होरेशियो ने हर बार वही किया जो गुलिवर ने कहा, जिससे राजकुमारी होरेशियो से इम्प्रेस हो गई। उसी रात को जनरल गुलिवर की नाव को भी खोज लेता है, क्योंकि जनरल गुलिवर को उस जगह से निकालना चाहता था। नाव में गुलिवर को उसका मोबाइल मिलता है। वह मोबाइल उठाता है और देखता है कि अमांडा के वॉइस मैसेज की एक नोटिफिकेशन आई हुई है। गुलिवर वॉइस मैसेज सुनने लगता है जिसमें अमांडा कहती है, मैं तुमसे मिलने वहाँ आ रही हूँ। तभी यह दिखाया जाता है कि विरोधियों ने एक बार फिर उनके राज्य पर हमला कर दिया है। उसी समय होरेशियो वहाँ पहुँचता है और गुलिवर से कहता है, हमारे राजा ने तुम्हें हमारे राज्य का जनरल नियुक्त किया है। अब तुम्हें हमारे राज्य की रक्षा करनी होगी। गुलिवर तुरंत कार्रवाई करने के लिए आगे आता है। वह विरोधियों से कहता है, यहाँ से वापस लौट जाओ, लेकिन विरोधी उसकी बात को अनसुना कर देते हैं और तोप से हमला शुरू कर देते हैं। गुलिवर को इन हमलों से कोई नुकसान नहीं होता। इसके बाद गुलिवर अपनी ताकत का उपयोग करके उनकी नाव को किनारे तक खींच लाता है और इस तरह विरोधियों को पराजित कर देता है। गुलिवर की इस बहादुरी से राज्य एक बार फिर से सुरक्षित हो जाता है। अब जनरल गुलिवर से बेहद ईर्ष्या करने लगा था। वहीं दूसरी ओर गुलिवर और अन्य लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। गुलिवर को एक हीरो का दर्जा दिया गया और उसे वहाँ शानदार सुविधाएं दी जाने लगी। इसी बीच राजकुमारी ने जनरल से अपना रिश्ता तोड़ लिया। क्रोधित होकर वह दुश्मनों के राजा के पास चला गया। जनरल ने चुपके से गुलिवर की नाव से वह मैगजीन चुरा ली थी जिसमें रोबोट बनाने की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई थी। कुछ समय बाद जनरल ने गुलिवर के सामने एक शक्तिशाली रोबोट बनकर सबको चौंका दिया। उस रोबोट को देखकर गुलिवर डर जाता है। रोबोट ने गुलिवर को पकड़कर हवा में उछालना शुरू कर दिया। इसी दौरान गुलिवर की असलियत सबके सामने उजागर हो गई। उसने कबूल किया कि उसने जो बड़ी बड़ी बातें की थी वे सब झूठ पर आधारित थीं। गुस्से में जनरल ने गुलिवर को पकड़कर बांध दिया और उसे एक अनजान स्थान पर भेज दिया। जब गुलिवर वहां पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपनी ही दुनिया में लौट आया हो। गुलिवर पहले लिलीपुट नामक स्थान पर गया था जहाँ के लोग उससे बहुत छोटे थे। अब वह ब्रॉबडिंग नामक जगह पर पहुंच चुका है जहाँ सभी लोग उससे कई गुना लंबे हैं। वहाँ एक बच्चा उसे अपने खिलौने की गुड़िया समझ लेता है। कुछ समय बाद गुलिवर से होरेशियो मिलने आता है। होरेशियो उसे बताता है कि अमांडा तुम्हें मिलने के लिए हमारे राज्य में आई है, लेकिन जनरल ने उसे राजा के साथ कैद कर लिया है। अब सिर्फ तुम ही उन्हें बचा सकते हो। रात के समय गुलिवर राजा और अमांडा को बचाने के लिए उनके पास पहुंचता है। अगले दिन गुलिवर और रोबोट के बीच भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई में रोबोट का पलड़ा भारी पड़ता है और वह गुलिवर को लगभग हरा देता है, लेकिन तभी होरेशियो चालाकी से रोबोट के कुछ तार काट देता है। इस मौके का फायदा उठाकर गुलिवर उस रोबोट का अंत कर देता है। इस तरह गुलिवर और उसके साथी विजयी होते हैं। राजा होरेशियो और राजकुमारी के विवाह के लिए अनुमति दे देता है। अमांडा भी गुलिवर की गलतियों को माफ कर देती है, लेकिन तभी जनरल राजकुमारी को पकड़ लेता है। राजकुमारी साहस दिखाते हुए उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है और खुद को आजाद कर लेती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक मूवीज के लिए हमारे चैनल वीक 2 मूवीज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।